Hello, my dear students. This is Sonia Bhadwa here. Today I am delivering part 2 of lesson 5, Everything for the Best. So, again, take out your book and notebook for writing word meaning. Okay? The advisor was as calm as ever. जो एडवाइज़र था वो हमेशा की तरह शांत रहा. काम मतलब शांत रहा. एवर मीन्स हमेशा. विद ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर्ड. उसने पूरे आदर सम्मान के साथ जवाब दिया. यस योर मैजेस्टी, इट मे बी अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. डिस्गाइज का मीनिंग होता है रूप में. ठीक है, तो ये हो सकता है महाराज कि इसमें भी ब्लेसिंग्स हों यानी आशीर्वाद हो. टेक इट फ्रॉम मी, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस. मेरी तरफ से हो सकता है कुछ अच्छा होने जा रहा हो. एपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट. एपरेंट होता है बेटा क्लियर, क्लीन. ठीक है, ट्रेजिक क्लाइमैक्स, इंसिडेंट होता है कोई घटना. ठीक है, तो ये सब कुछ है ना. एडवाइज़र कह रहा है कि बिल्कुल क्लीन, साफ होने जा रहा है. हो सकता है कुछ बाहर आना हो, कुछ बाहर निकल के आना हो, कोई अच्छी सी ब्लेसिंग्स आनी हो. गॉड हैज़ विल्ड इट दिस वे. गॉड जो है वो इस तरीके से चाहते थे. सो वी शुड नॉट कंप्लेन. तो इसलिए हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. द किंग कुडंट बिलीव वॉट हिज एडवाइज़र हैड सेड. राजा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो सकता था कि जो उसका एडवाइज़र है वो क्या कह रहा था. He couldn't comprehend how the loss of his finger could be a blessings. Comprehend का मीनिंग होता है बेटा पूरी तरह से समझना. वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था पूरे तरीके से कि उसकी उंगली जो उसने खोई है उसमें किस तरह की ब्लेसिंग हो सकती हैं. The distraught king was sure his courtier was making fun of him. डिस्ट्रॉट का मीनिंग एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्शियस एंड अनेबल टू थिंक. वो अब बहुत परेशान था और समझ में नहीं आ रहा था उसे कि अब उसके साथ क्या होगा. ठीक है, तो द डिस्ट्रॉट किंग, जो राजा अपसेट था, वो श्योर हिज कल्टियर वॉज मेकिंग. वो बिल्कुल विश्वास था उसको कि उसके जो कल्टियर है, दरबारी हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहा है. इन हिज फरी, फरी का मीनिंग होता है एंगर, फ्यूरी, एंगर. द किंग ऑर्डर्ड प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट. अब उसने गुस्से में कहा राजा को कि इसे बाहर जाके देखो, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ. आउट ऑफ हिज साइट, उसकी नज़रों से दूर ले जाओ. साइट होता है नज़र. सीइंग दैट ही हैड इंडीड enraged the king, प्रताप सिंह हैड नो चॉइस बट लीव द किंग अलोन. एनरेज्ड का मीनिंग होता है बेटा मेक एंग्री यानी गुस्सा दिलाने वाला. ठीक है, तो सीइंग दैट, ये देख के, ही हैड इंडीड एनरेज्ड द किंग, उसने राजा को गुस्सा दिलाया था. प्रताप सिंह हैड नो चॉइस, उसके पास अब कोई चॉइस नहीं थी राजा को अकेले छोड़ के जाने के सिवाय. In his hunger and pain, the king fell into an uneasy sleep. अपने भूख और दर्द में राजा बेचैनी से सो गया. अनईजी मतलब बेचैन था. ठीक है, बेचैनी की उसको नींद आ गई. As he lay at the foot of a tree. foot of a tree मतलब पेड़ के नीचे, पेड़ों की जड़ों के पास वो लेटा. He was discovered by the tribesmen of the jungle. Discovered मतलब ढूंढ निकालना. तो जो ट्राइब्समैन मतलब वहाँ जंगल में रहने वाले प्रजाति और ये जनजाति के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं. उन्होंने राजा को ढूंढ लिया. हु इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल वर सीकिंग अ सैक्रिफिशियल विक्टिम. सैक्रिफिशियल विक्टिम, ये जो ट्राइब्समैन थे बेटा, इनके फेस्टिवल का, एनुअल फेस्टिवल का लास्ट डे था और उसके लिए ये एक बलिदान करने के लिए विक्टिम ढूंढ रहे थे. ठीक है बेटा, विक्टिम मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जिसको वो सेक्रीफाइस कर सकें, बलिदान जिसका दे सकें अपनी पूजा में. फॉर द टाइगर गॉडेस. ठीक है, किसके लिए? टाइगर भगवान के लिए.
दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम। वो बहुत खुश हुए, डिलाइटेड मतलब खुश हुए एक हैंडसम विक्टिम को पाकर। दे सीज्ड द किंग, बाउंड हिज हैंड्स एंड फीट एंड कैरिड हिम अवे। उन्होंने, सीज्ड का मीनिंग होता है बेटा कब्जा कर लिया, राजा को अपने कब्जे में ले लिया। बाउंड हिज हैंड, उसके हाथ पैरों को बांध दिया और वहाँ से ले गए। द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम विद प्लूम्स एंड होल्डिंग द स्पीयर्स। प्लूम्स का मीनिंग होता है बेटा लार्ज फीदर्स यूज एज ऑर्नामेंट यूजुअली वॉर्न इन हेयर। ठीक है, मतलब पंख होते हैं ना, बड़े बड़े पंख, फीदर्स, उनको यूज़ करना, उनको ऑर्नामेंट यानी जेवरों की तरह या कपड़ों की तरह यूज़ करना, उन्हें पहन लेना। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है। और स्पीयर्स होता है भाले, उन्होंने भाले पकड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। Upright in reverence to their royal prisoner, they marched to their chief's palace. Upright in reverence मतलब पूरी रिस्पेक्ट में, ईमानदारी में, देयर रॉयल प्रिजनर, उन्होंने रॉयल प्रिजनर को पकड़ा। दे मार्च, मार्च मतलब चल कर जाना होता है, लेफ़्ट राइट करते हैं जैसे, या चल कर जाना। टू देयर चीफ्स पैलेस, अपने जो उनका मुखिया था उसके महल की ओर चल पड़े। द ट्राइबल सोल्जर प्रेजेंटेड देयर बूटी टू द चीफ हु जज्ड दैट द प्रिजनर वॉज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड। ट्राइबल सोल्जर्स मतलब उस समुदाय के जो सैनिक थे, उन्होंने प्रेजेंट किया देयर बूटी, बूटी मीन्स आप उनकी तरफ से वो एक वैल्यूएबल थिंग्स थी टू द चीफ, मुखिया के लिए, जो जज करेगा कि प्रिजनर वास्तव में रॉयल ब्लड है या नहीं है। रॉयल ब्लड मतलब शाही खून। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज मिनियंस। प्लीज मीन्स वो अपने मिनियंस मतलब सर्वेंट से खुश था। प्राइज कैच, उनको प्राइज दिया। ही डिसाइडेड दैट ब्लू ब्लड वुड बी एन एक्सीलेंट ऑफरिंग टू द सुप्रीम डाइटी। उसने तय किया कि जो ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड मतलब शाही खून है जो, वो एक एक्सीलेंट ऑफरिंग मतलब एक अच्छा चढ़ावा होगा। डाइटी होता है भगवान, सर्वोच्च देवता, सुप्रीम डाइटी में सर्वोच्च देवता जो है उनके लिए बहुत अच्छा उपहार है। देयरफॉर ही सेंट फॉर द ट्राइबल प्रीस्ट। सेंट फॉर का मीनिंग होता है बेटा बुलाने भेजा, इसलिए उन्होंने अपने जो पुजारी हैं उनके समुदाय के, उनको बुलाने भेजा, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे। हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स, और बाद में वो जल्दी से आ ही गए। एज वॉज द कस्टम, द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग्स टू द डाइटी। जैसे भी उनका कस्टम था, कस्टम मीन्स रिवाज था, उस समुदाय के पुजारी ने अप्रूव किया। अप्रूव मतलब कि उस चीज़ में हामी भरी, सारी ऑफरिंग अपने डाइटी के लिए, देवता के लिए तैयार की। इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वॉज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। ये उसका कर्तव्य था कि जो ऑफरिंग है वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ परफेक्ट हो, कोई कमी ना रह जाए। सीइंग दैट अ किंग वॉज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन दैट डे, ये सब देखकर राजा जो है कि उस दिन की जो सेक्रीफाइस है वो खुद राजा है। द प्रीस्ट डिडंट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो। प्रीस्ट यानी पुजारी ने डिड नॉट इंस्पेक्ट यानी जांच नहीं की, मतलब चेक नहीं किया कि प्रिजनर जो है वो हेड से टो तक, सिर से पैर के अंगूठे तक सही है कि नहीं है। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले। इसके बावजूद उसने ऑर्डर दिया कि इस प्रोसेस को, इस क्रम को और आगे बढ़ाया जाए विदाउट डिले, बिना देर किए। दे टुक द किंग टू देयर अल्टर। अल्टर होता है वेदी, जिसमें हवन करते हैं बेटा। उन्होंने राजा को वेदी की ओर ले गए। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग द फाइनल sacrificial preparation began with the smearing of red and yellow powder over the victim's forehead. वाइल्ड डांसिंग का मतलब होता है बेटा जो जंगली डांस होता है, उसके बाद फाइनल जो है बलिदान की तैयारी, प्रिपरेशन तैयारी शुरू हो गई।
एंड रेड और येलो पाउडर जो है विक्टिम कौन था, राजा था, उसके माथे पर लगाया गया पाउडर किस कलर का बेटा, येलो एंड रेड, ठीक है। फीट एंड हैंड्स, पैरों और हाथों पर। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द anointing of the body that the old priest noticed that something was amiss। amiss का मीनिंग होता है बेटा, ड्यूरिंग होता है दौरान, इस दौरान। anointing का मीनिंग होता है स्मीयरिंग और अप्लाइंग ऑयल, यानी ऑयल जो है उसको अप्लाई करना, लगाना, स्पेशली एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। जब कोई धार्मिक सेरेमनी होती है तो ऑयल लगाया जाता है, उसी को अनॉइंटिंग कहते हैं। बॉडी पे लगाया जा रहा था, तब उस बूढ़े प्रीस्ट ने नोटिस किया, गौर किया कि कुछ है ना अनुचित है। अमिस का मीनिंग है अनुचित। वन ऑफ द फिंगर्स ऑन द किंग्स लेफ्ट हैंड वॉज मिसिंग। उसके लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की जो एक उंगली है वो नहीं थी। ही वॉज शूक हिज हेड एंड सेड इन हिज सोनोरस वॉइस। उसने अपना सिर जोर जोर से हिलाया और कहा, सोनोरस का मीनिंग होता है हैविंग अ लाउड और डीप साउंड, बहुत तेज़ आवाज़ में उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, योर रॉयल हाइनेस, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस। हम अब आगे और काम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसे सेक्रीफाइस यानी इसे बलिदान नहीं कर सकते हैं। The deity will accept only those who are whole bodied मतलब जिसका पूरा शरीर बिल्कुल ठीक ठाक हो, कहीं से कोई भी अंग कटा हुआ ना हो। तो कह रहा है deity यानी जो हमारे देवता हैं वो केवल पूरी बॉडी को ही स्वीकार करते हैं। The body should not have any blemishes। blemishes means डिफेक्ट। शरीर में कोई भी किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। The prisoner's body is imperfect and it is not fit for offering to the deity। जो प्रिजनर है, जो हमारा कैदी है, उसका शरीर जो है वो इम्परफेक्ट है, यानी पूरी तरह से परफेक्ट ना होना, दैट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट। ये फिट नहीं है हमारी डाइटी यानी देवता को ऑफर करने के लिए, चढ़ाने के लिए। द ट्राइब्समैन फ्लेड इन हरर for they had nearly presented an imperfect sacrifice and feared the wrath of the goddess। अब जो ट्राइब्समैन है उनके अंदर डर भर गया, क्योंकि वो प्रेजेंट जो उन्होंने किया था वो बॉडी जो है, सेक्रीफाइस जो है वो इम्परफेक्ट था, एंड और वो जो देवता हैं, गॉडेस हैं, उनसे भी डर गए। रैथ का मीनिंग होता है डरना, ठीक है। एज द किंग hobbled away as fast as his legs could carry him। hobbled का मीनिंग होता है बेटा walked lamely। अब जो राजा है वो lamely मतलब कुछ लड़खड़ा के चला, as fast as जितनी तेज़ वो चल सकता था, जितनी तेज़ उसके पैर उसको लेकर जा सकते थे। he realized that the loss of his finger had indeed been for the best। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी जो फिंगर है उसके खोने में क्या अच्छाई थी। बट वॉट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर वॉज दैट फॉर द बेस्ट। अब लेकिन क्या था कि उसका मिनिस्टर उसके साथ नहीं था, मिनिस्टर्स कंपनी, इस खतरे के समय में भी उसका मिनिस्टर उसके साथ नहीं था, यही उसके लिए क्या बेस्ट था, उचित था। Yes, said Pratap Singh later, for if he had known of the king's peril। peril का मीनिंग होता है कि राजा का जोखिम। वो प्रताप सिंह जवाब दे रहा है बाद में, लेटर मीन्स बाद में, कि हाँ अगर वो राजा के जोखिम के नाम से जाना जाता फिर he would have come to the king's aid, क्योंकि वो राजा की एड मतलब सहायता करने ज़रूर आता। एंड बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइब्समैन, और उसके जो ट्राइब्समैन हैं, उस जनजाति के लोग हैं, वो उसको पकड़ लेते। दच सर्विंग एज अ सब्स्टिट्यूट विक्टिम। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके ऑप्शन में, जैसे अब राजा इम्परफेक्ट था तो उसको पकड़ लेते, किसको, जो चला गया था, उसका एडवाइज़र। सो एवरीथिंग वॉज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल। इसलिए
राजा कहता है कि इसीलिए मैं कहता हूँ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए ही होता है। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर lesson 5. Okay, I think you can understand it easily. Listen 2 or 3 times at least video. Thank you beta. Bye bye. Have a good day.